हर 2 में से 1 महिला के साथ जीवन में कभी न कभी यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। मुझे लगता है ये स्टैटिस्टिक्स गलत है, क्योंकि मैं अपने जीवन में ऐसी कभी किसी महिला से मिली ही नहीं जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरीके के यौन उत्पीड़न को नहीं सहा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट के साइंस को डिस्कस करेंगे, वो धीरे धीरे कैसे बढ़ जाता है, उन सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम एक सोल्यूशन की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि महिला की शारीरिक सुंदरता की तारीफ करना, लेकिन कुछ इस तरीके से जिससे सुनकर आप कहीं पे अस्वस्थ, अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। महिला की उपस्थिति में यौन संबंधों के बारे में चर्चा करना, लिंग के बारे में चर्चा करना, ऐसी चर्चाएं करना जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। आपके सामने सेक्सुअल जोक्स बोलना, आपको सेक्सुअल जोक्स मैसेज करना, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का हिस्सा हो सकता है। आपके साथ फ्लर्ट करना जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर केवल आपको गलत नजरों से देखना, जो आप कह सकती है कि इनकी नजर ठीक नहीं है, लेकिन आप उनके ऊपर दोष भी नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने आपको छुआ नहीं है, बस आपको देखते हैं, वो भी इस तरीके से जिससे आपको तकलीफ होती है। जो लोग महिलाओं को सेक्सुअली हैरेस करते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुआत में आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, आपके साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाएंगे, घनिष्ठता बढ़ाएंगे, मित्रता बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद यौन संबंधों के लिए प्रस्ताव रखेंगे। वो इनिशिएट करेंगे एक सेक्सुअल एडवांस। जब आप उनके सेक्सुअल एडवांस को मना कर देंगी या फिर कहेंगी कि आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, इच्छा नहीं रख रही हैं, फिर उसके बाद उनका बिहेवियर बदल जाता है। फिर उसके बाद वो आपके प्रति ज्यादा हार्श हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, वो लोगों के सामने आपकी निंदा करते हैं, वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके काम में अड़चन पैदा करना शुरू कर देते हैं, वो लोगों को जाके बताते हैं कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, जो बातें आपने उनको दोस्त मान के कही हो वो बातें वो दूसरों को बता देते हैं, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति आपको अचानक से छूता है। अब हम ऐसे ऑफिसेज में, स्कूल्स में, ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं। साथ में काम करते समय ऐसा हो ही सकता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से गलती से छू लिया, लेकिन आप देखते हैं कि इस व्यक्ति का गलती से छूने की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। वो आपको गलती से छूने के बाद अपने स्पर्श को बनाए रखने की कोशिश करता है। उससे ये गलती से छूने की गलती बार बार लगातार होती रहती है। वो माफी मांगता है शायद, लेकिन फिर भी ये गलती दोहराता रहता है। आप हर बार उन्हें माफ करते हैं, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो इस बात को इस तरीके से समझता है कि शायद आपको उनका स्पर्श अच्छा लगता है। सेक्सुअल असॉल्ट शायद ही कभी शुरुआत में आक्रामक होता है, यानी कि व्यक्ति शुरू में ही आपके ऊपर हमला नहीं कर देगा सेक्सुअल इंटेंशंस के साथ। शुरुआत में होगा ये कि व्यक्ति आपको साइंस एंड सिग्नल्स देगा जो कि अनक्लियर है, यानी कि लग रहे हैं कि शायद ये व्यक्ति मुझ में सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन असल में ना भी हो सकता है। महिला सोचती रहती है कि शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ। हमारे समाज में हम लड़कियों को खुद पे ही संदेह करना सिखाते हैं, इसलिए लड़कियों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो उठ के पहली बार में चिल्ला के लड़कों को कह दें, आदमियों को कह दे कि आप जो व्यवहार दिखा रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आया। हम लड़कियों को सिखाते हैं कि कहीं पे आप ही की गलती है, आपके कपड़ों की गलती है, आपके व्यवहार, आपके आचरण की गलती है, इसीलिए सामने वाले व्यक्ति को ये हिम्मत मिल गई कि वो आपके साथ ये कर सका। इस गलत सीख के कारण लड़कियां, अगर उन्हें गट फीलिंग भी होती है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, वो अपनी बात को दबा के रख जाती है। वो सोचती है मैं ही गलत हूँ, ये इंसान
कहीं पे वही कर रहा है जो नॉर्मल है। लड़कियां कई बार नुकसान के डर से चुप हो जाती है, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला व्यक्ति उनका पहले से कोई मित्र, कोई अंकल, कोई टीचर, कोई बॉस, कोई अच्छे पोजीशन वाले कलीग है। लड़कियां सोचती हैं कि इस व्यक्ति का दूसरों के सामने इम्प्रेशन इतना अच्छा है, अगर मैं कहूँगी कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है तो कोई मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करेगा, लोग मुझे गलत समझेंगे, बदनामी मेरी होगी, तो बेहतर ये है कि चुप रहो, इस इंसान को जितना हो सके अवॉइड करो, इस तरीके से काम चलाओ। अपने घर पे भी मत बताओ, क्योंकि घर वाले भी हम ही को दोष देंगे। अपने दोस्तों को मत बताओ, क्योंकि दोस्त भी हम ही को दोष देंगे। जब लड़कियां अपने साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ अपना विरोध प्रकट नहीं करती, तब धीरे धीरे जो व्यक्ति सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है उसकी हिम्मत बढ़ने लगती है, वो लड़की को ज्यादा और ज्यादा परेशान करने लगता है। जब शुरुआत में विरोध नहीं किया, तब जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है, तब भी लड़कियां चुप रहती हैं, सोचती हैं कि अब मैंने शुरुआत में इस चीज का विरोध नहीं किया, लोग मुझी को गलत समझेंगे। लड़कियां गिल्ट महसूस करने लगती है, सोचती हैं कि मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ये जो भी बुरा हो रहा है वो सब मेरे वजह से ही मेरे साथ बुरा हो रहा है। अगर हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाओं को रोकना है तो हमें हमारे समाज में बदलाव लाना है, अपनी विचारधारा में बदलाव लाना है और हमारी पेरेंटिंग में बदलाव लाना है, लड़कों के प्रति और लड़कियों के प्रति। लड़कियों को मैं कुछ ये सजेशंस देना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में कोई नया पुरुष आया है जो आपका दोस्त है, टीचर है, बॉस है, कलीग है, एम्प्लॉई है, उसके बारे में जरूर अपने घर पे आकर बताएं, चाहे वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है। आपके जीवन में जितने आदमी हैं उनके बारे में जरूर अपने किसी घनिष्ठ इंसान को बताते रहें। उस इंसान का आपके प्रति आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, क्या वो आचरण धीरे धीरे बदल रहा है, ये सारी बातों की जानकारी आप शुरुआत से अपने किसी क्लोज इंसान को दे, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, कजिन हो, बेस्ट फ्रेंड हो, किसी को जरूर देते रहें। इससे होगा ये कि अगर वो इंसान धीरे धीरे आपको हैरेस करने लगे, तब भी आप किसी से खुल के बात कर सकेंगे। सामने वाला व्यक्ति आपको हिम्मत बंधाएगा, सामने वाला व्यक्ति आपको कह सकता है कि हम आपके साथ हैं, आप सही जा रहे हो, वो इंसान गलत है, आपकी विचार सही है, सामने वाले का नियत सही नहीं है, इसलिए आपको विरोध करना चाहिए। स्कूल में या दफ्तर में अगर कोई आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है तो जरूर अपने साथ के लोगों को बताइए कि किसी के व्यवहार से आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। आप शायद शॉक्ड हो जाएंगे कि वो व्यक्ति शायद इस तरीके का व्यवहार दूसरों के साथ भी कर रहा है। अपने जैसे दूसरे विक्टिम से मिलने के बाद आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी कि उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकें। अगर दफ्तर में किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, तो जरूर अपने एचआर से कंप्लेन करें। मैंने पहले भी कहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के पहले जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनक्लियर होते हैं, लेकिन आपकी गट फीलिंग आपसे कहती है कि ये चीज सही नहीं है। अब मैं ये कहूंगी कि पहले लक्षण पे ही, पहले साइन पे ही इंसान को कहिए कि आपका व्यवहार मुझे सही नहीं लगा, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगी, अगली बार आप इस चीज को मेरे साथ मत कीजिए। होगा ये कि व्यक्ति आपको कहेगा कि अरे आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं, छोटी सी बात को आप इतना ज्यादा तूल दे रहे हैं, आप लोगों से तो बात करना ही मुश्किल है, आपकी परसेप्शन खराब है, आपकी परसेप्शन गलत है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ये सब ऊल जलूल बातें कह के वो कहेगा कि उसका दोष नहीं है, लेकिन होगा ये कि वो पीछे हट जाएगा, वो सिग्नल को समझ लेगा कि आपके साथ पंगा लेने में समझदारी नहीं है। अगर आपके स्कूल अथॉरिटीज या आपके ऑफिस के अथॉरिटीज
जो इंसान बुरा व्यवहार कर रहा है उसके ऊपर एक्शन न ले, तो फिर आपको अपने स्कूल और ऑफिस में बता देना चाहिए कि आपका अगला स्टेप होगा महिला आयोग में कंप्लेन करना। बुरे से बुरा अगर ये हो जाए कि आपको अपनी स्कूल को छोड़ देना पड़े, कॉलेज को छोड़ देना पड़े या ऑफिस को छोड़ देना पड़े, तो ये बात को याद रखिए कि स्कूल, दफ्तर, ऑफिस, कॉलेज कई सारे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी और आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको लोग ये कह सकते हैं कि इस तरीके के लोग तो आपको हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर दफ्तर में मिलेंगे, आप किन किन से लड़ेंगी। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप किसी एक से भी लड़ जाती हैं तो फिर आप में एक ऐसी ऊर्जा तैयार हो जाती है, ऐसी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि इस तरीके के लोग फिर कभी भी आपसे पंगा नहीं लेंगे। इस तरीके के लोग साधारण कमज़ोर लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं, कमज़ोर लड़कियों के पुअर कॉन्फिडेंस के ऊपर दाव खेलकर उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप इस तरीके के एक सेक्सुअल प्रेडेटर से लड़ती हैं, तब आप में एक ऐसी एनर्जी तैयार हो जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस आपके अंदर से तेज बन के बाहर निकलने लगता है। ये सारे लोग समझ जाते हैं कि आपके साथ पंगा नहीं लेना। स्कूल्स और ऑफिसेस में ये ज़रूरी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में पॉस्को लॉ की ट्रेनिंग कोर्स कराएं। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर एक लॉ है जिसके बारे में आपके दफ्तर के लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें, देवी केवल अन्नपूर्णा या गौरी ही नहीं, देवी तो दुर्गा भी है। तो जोर से बोलो, जय माता दी। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। सही का साथ दे, गलत से हर बार लड़े, इससे आपकी शक्ति बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लड़कियों के साथ, ताकि वो उठ खड़ी हो उस चीज के लिए जो उनका हक है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से कैसे बचना चाहिए, आपको क्या लगता है, इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।